Hello students, myself Rohit Dhingra from IIT Bombay. Welcome to lecture number 6 of electrochemistry. In this lecture, we will start with the topic number 5 and that is electrolytic conductance. आइए start करते हैं. Molten electrolytes and the aqueous solution of electrolytes contain free ions and conduct electricity due to the movement of ions. तो molten electrolyte या फिर aqueous solution of electrolytes ये करंट को किस वजह से कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. इसी को हम कंपेयर कर सकते हैं विथ मेटालिक कंडक्टर्स. मेटालिक कंडक्टर्स करंट क्यों कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. वहीं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स करंट क्यों कंडक्ट करते हैं? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस. देखते हैं. We know that Ohm's law is applicable to metallic conductors, but it is also valid for electrolytic conductors. According to the Ohm's law, the resistance of a conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of cross section of the conductor. Resistance of a conductor is directly proportional to the length and inversely proportional to the area of the cross section of the conductor. तो देखिए R का फॉर्मूला क्या है? R is equal to rho L by A. Now if L is equal to 1 unit of length and A is equal to 1 unit of area, then R is equal to rho. इसका मतलब है कि rho क्या हुआ? That is, rho is the resistance of the solution held between the electrodes of unit area of cross section each and separated by a distance of 1 unit from each other. मतलब रो एक ऐसे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस है जो कि मतलब जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स एक दूसरे से 1 यूनिट लेंथ से सेपरेटेड है और इलेक्ट्रोड्स का एरिया भी कितना है? 1 यूनिट एरिया है. ऐसे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस उसकी रेजिस्टिविटी के बराबर है. या फिर आप कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का मतलब यह है कि एक ऐसे सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस जिस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड्स आर सेपरेटेड बाय 1 यूनिट लेंथ and the area of the electrodes is 1 unit each. Talking about the unit, resistance की यूनिट होती है ओम and the unit of resistivity is ohm into meter in SI unit. आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं and that is conductance of solution. तो आइए देखते हैं. For solutions, it is more convenient to think of conductance rather than resistance. Solutions की अगर हम बात करें तो it is more convenient कि हम इन टर्म्स में बात करें कि वो सॉल्यूशन कितना करंट कंडक्ट कर रहा है rather than कि वो कितना करंट को रेजिस्ट कर रहा है. तो कंडक्टेंस इज मोर कन्वीनियंट कि वो आखिर कितना करंट कंडक्ट कर रहा है. तो G से हम इंडिकेट करते हैं कंडक्टेंस को. द कंडक्टेंस G इज रिलेटेड टू द रेजिस्टेंस R बाय द रिलेशन कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस. या फिर आप कह सकते हैं G इज इक्वल टू 1 अपॉन R. नाउ let us look at the unit
of conductance. The unit of conductance G is ohm inverse, क्योंकि G क्या है 1/R और रेजिस्टेंस की यूनिट है ओम, तो कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी ओम इनवर्स और मो। ओम इनवर्स को हम MHO भी कहते हैं। द यूनिट ओम इनवर्स इज nowadays called Siemens, indicated by S. So therefore हम कह सकते हैं कि 1 ओम इनवर्स इज इक्वल टू 1 सीमन। तो देखिए अब हमने G को कैसे डिफाइन कर दिया, G इज इक्वल टू 1/R और R क्या होता है रो L/A। तो मैं G को लिख सकता हूं 1/रो इंटू A/L और 1/रो को हम डिफाइन करते हैं बाय द सिंबल कप्पा। दिस इज द सिंबल फॉर कप्पा। तो G क्या हो जाएगा कप्पा इंटू A/L, वेयर कप्पा इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखो कप्पा क्या है 1/रो, रो को हम कहते हैं रेजिस्टिविटी, तो 1/रो को हम कहते हैं कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। सो दिस गिव्स अस कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A और G किसके बराबर है 1/R के। तो यहां से क्या मिल गया कप्पा इज इक्वल टू 1/R इंटू L/A। कप्पा को हम क्या कहते हैं कंडक्टिविटी, तो यहां से हम लिख सकते हैं कि कंडक्टिविटी कप्पा इज इक्वल टू L/A अपॉन R। L/A लेंथ अपॉन एरिया, ये जो टर्म है इस टर्म को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट। तो यहां से क्या मिल गया कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। द क्वांटिटी 1/रो is termed as specific conductance और conductivity कप्पा। तो ये बात आपको स्पेशली याद रखना है क्योंकि इसमें नेम्स में कंफ्यूजन होता है। कंडक्टेंस का सिंबल क्या है G, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या है कप्पा। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी दे आर द सेम थिंग, इन दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। तो कंडक्टिविटी को ही हम कभी कभी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह देते हैं और उसका सिंबल क्या होगा कप्पा। कप्पा का रिलेशन क्या होगा कप्पा इज इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। अब देखिए कप्पा को हम ऐसे लिख सकते हैं कप्पा इज इक्वल टू G इंटू L/A। नाउ if L is equal to 1 unit of length and A is equal to 1 unit of area, मतलब ये भी 1 हो गया ये भी 1 हो गया, then कप्पा is equal to G। तो इसका मतलब ये है कि कंडक्टिविटी को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। Thus the conductivity यानी कप्पा may be defined as the conductance of any solution held between two electrodes of 1 unit area each and separated by a distance of 1 unit। यानी अगर दो इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका दोनों का एरिया 1 यूनिट एरिया है और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो भी 1 यूनिट का है, ऐसा सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा वो उसकी कंडक्टिविटी के बराबर होगा। तो इस तरह से हम कंडक्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं कि कप्पा क्या होता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टेंस की यूनिट नहीं कंडक्टिविटी की यूनिट यानी कप्पा की यूनिट हम देख रहे हैं। द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द यूनिट्स in which the quantities G, L and A are measured। क्योंकि कप्पा क्या है
G इंटू एल बाय ए। तो कप्पा की यूनिट किस पर डिपेंड करेगी? G की यूनिट पर, L की यूनिट पर और A की यूनिट पर। G is measured in the units of ohm inverse or Siemens. SI unit of length is meter and area is meter square. The SI unit of kappa is therefore, कप्पा को हम कैसे लिखते हैं? जी एल बाय ए। जी की यूनिट हमने लिख दी सीमन, यानी एस इंटू मीटर अपॉन मीटर स्क्वायर। तो कप्पा की यूनिट क्या आ गई? सीमन्स पर मीटर या सीमन मीटर इनवर्स। और याद रखिएगा 1 सीमन इज इक्वल टू 1 ओम इनवर्स। सो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, सीमन पर मीटर। सीजीएस सिस्टम की बात करें, इन सीजीएस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यानी ए is measured in centimeter square. So the units of conductivity kappa in CGS system is, kappa क्या है? G into L by A। जो G है यानी कंडक्टेंस, उसकी यूनिट तो सीमन ही रहेगी, चाहे SI यूनिट हो चाहे CGS यूनिट हो। सीमन लेंथ हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कप्पा की यूनिट सीजीएस सिस्टम में क्या आ जाएगी? सीमन पर सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ अ 0.1 नॉर्मल KCl solution at 25 degree centigrade is 0.012 ohm inverse centimeter inverse. The resistance of the cell containing the solution is 50 ohm. The cell constant of the cell is. So this question came in NEET. Options हैं 0.9 सेंटीमीटर इनवर्स, 0.6 सेंटीमीटर इनवर्स, 1.2 सेंटीमीटर इनवर्स और 1.4 सेंटीमीटर इनवर्स। तो अब आप एक बार वीडियो को यहीं पॉज कीजिए, खुद से आंसर निकालिए और उसके बाद ही सॉल्यूशन देखिए। तो देखिए, होपफुली आपने क्वेश्चन कर लिया होगा। यहां पर हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी एक ही चीज है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यानी कप्पा, कप्पा कितना दिया हुआ है? 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो कप्पा की यूनिट भी यही होती है। वैसे तो हमने सीमन पर सेंटीमीटर देखी थी, यहां पर ओम इनवर्स पर सेंटीमीटर दी है, वो तो एक ही चीज है, सीमन और ओम इनवर्स। अब हमें सेल कांस्टेंट निकालना है, यानी एल बाय ए की वैल्यू निकालनी है। तो हम कप्पा को कैसे लिखते आ रहे हैं? कप्पा इज इक्वल टू जी एल बाय ए। जी को मैं लिख सकता हूं 1 बाय आर, तो कप्पा क्या हो गया? 1 बाय आर इंटू एल बाय ए। तो उसका मतलब यहां से हमें यह पता चल गया कि एल बाय ए किसके बराबर होगा? कप्पा इंटू रेजिस्टेंस। कप्पा हमें दिया हुआ है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना दिया है? 50 ओम। तो अगर इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमें एल बाय ए की वैल्यू मिल जाएगी, और ये कितनी आ जाएगी? 0.6 सेंटीमीटर इनवर्स। So that is the answer to this question. So that's it for this lecture. In the next lecture, we will cover the topic of molar conductivity and equivalent conductivity. Thank you.